हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं भी अच्छा हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। पहले सबसे पहले मैंने डिविजिबिलिटी रूल सिखाया था और कल की क्लास में मैंने 4 पॉइंट्स के बेसिक्स आप लोगों को बताए थे, अगर आप लोगों को पता हो तो उन 4 पॉइंट पर बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, आइए उनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, उनको हम लोग सीखते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब शुरुआत करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास की। देखिए आप लोग, यहाँ पर अपने पास कभी भी अगर अपने पास 1 से 9 तक अगर है, 1 to 9 तक अगर है, तो ध्यान रखना 9 नंबर होते हैं और डिजिट्स भी जो होंगी अपने पास वो 9 होंगी। 1 to 999 तक अपने पास नंबर तो होते हैं 99 और जो अपने पास डिजिट्स होती हैं वो होती हैं 189। 1 to 999 तक अगर आप लोगों को याद है तो मैंने सिखाया था नंबर तो 999 होते हैं, ये होता है 2889। और यहाँ पर 1 2 अपने पास, यहाँ पर जो अपने पास 4 टाइम 9 है, यहाँ पर नंबर तो 4 टाइम 9 होंगे, यहाँ से 1 से लेकर यहाँ तक पूछे और नंबर जो अपने पास डिजिट्स होंगी वो अपने पास इतनी होती हैं। हाँ और ना करके एक बार बताइए, क्या ये चीज आप लोग सभी लोग जानते हो क्या? कल की क्लास में इनको मैं आप लोगों को समझा चुका हूं, ये बात मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो कभी भी अपने पास अगर कोई पूछे कि 3 डिजिट के टोटल नंबर कितने होते हैं, 4 डिजिट के नंबर कितने होते हैं, 1 डिजिट का नंबर होता है टोटल नंबर, 1 डिजिट के अगर नंबर पूछे तो ये अपने पास होते हैं 9। 2 डिजिट के कोई नंबर पूछे तो ये होते हैं 90। 3 डिजिट के पूछे तो ये होते हैं 900। 4 डिजिट के अगर पूछे तो ये होते हैं 9000। अगर ओनली सर यहाँ तो अपने पास 99 है, यहाँ 90 ही कैसे? ये अपने पास 1 और 2 के दोनों के हैं, जबकि ये ओनली किसका है? ये ओनली 2 डिजिट का। ये तो सर 999 था तो वो 1 से लेकर 1 का 2 का 3 का मिलाकर तो ये है, लेकिन ओनली 3 डिजिट का अगर कभी हो तो वो अपने पास 900 होगा। ये कल की क्लास में अपने पास मैं आपको समझा चुका हूं। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोगों को याद है क्या? ये जो अपने पास है, ध्यान से समझने की कोशिश करना और सीखने की कोशिश करना आप लोग। ये जो पॉइंट अपने पास है इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5। अब एक बार पूरा ध्यान इन्हीं चीजों पर रखो और इनको सीखने की कोशिश करो। 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अगर ऐसा कभी भी अपने पास हो, ऐसा अपने पास हो, तो अगर कहे हम लोगों से कि बताओ इसमें टोटल डिजिट्स कितनी होंगी, तो आप लोग जब भी डिजिट्स काउंट करने की कोशिश करोगे तो यहां पर अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो एक एक डिजिट है। मैं आपको डिजिट्स काउंट करने के लिए कह रहा हूं कि टोटल डिजिट्स कितनी होंगी, तो आप लोग कहोगे सर यहां तक तो 9 ही तो नंबर होते हैं और 9 ही अपने पास डिजिट्स होंगी। ये लो, तो 9 नंबर और प्रत्येक नंबर अगर 1 डिजिट का है तो 9 को 1 से गुना करेंगे तो यहां तक होंगी 9 डिजिट्स। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद ये जो नंबर अपने पास हैं कितना है, डिजिट्स काउंट करना चाहो तो डिजिट्स काउंट कर लो। 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 17 डिजिट्स होंगी टोटल। या आप लोगों को पता है कि नंबर कितने, 4, और प्रत्येक नंबर अब 2 डिजिट का है तो 4 का 2 से गुना कर दोगे तो 8 डिजिट यहां पर अपने पास होंगी। तो ये जो टोटल अपने पास होंगी, टोटल कितने डिजिट्स होंगी? 17 डिजिट्स होंगी। टोटल जो डिजिट्स अपने पास हैं वो अपने पास है 17 डिजिट्स हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, आप लोग सीखने की कोशिश करना। मैं आपको क्या बता रहा हूं, कभी कभार अगर हम लोगों को उल्टा दे देता है, कभी कभार अगर हम लोगों के लिए उल्टा लिख दे, वो लिख दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे चलता हुआ जा रहा है और टोटल मान लो बोल दिया कि 17 डिजिट्स हैं, तो बताओ लास्ट 2 नंबर क्या होंगे? ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। अपने पास टोटल अगर 17 डिजिट्स अगर हैं तो लास्ट के अपने पास बताइए कि 2 नंबर या लास्ट के 2 डिजिट या लास्ट के 3 डिजिट क्या होंगी, ऐसा हम लोगों से पूछता है। तो जब भी हम लोगों को इस टाइप से अगर पूछता है तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, सीखने की कोशिश करना। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 9 डिजिट्स हम लोग पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि एक एक डिजिट के नंबर हैं।
9 डिजिट्स हम लोग पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद डिजिट अपने पास बची कितनी, तो आगे उल्टा करते हैं, 17 में से 9 घटा दोगे तो डिजिट्स बची कितनी, 8 डिजिट्स अपने पास और बची। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। और ये प्रत्येक डिजिट एक एक नंबर की होती है, प्रत्येक डिजिट एक एक नंबर की होती है। तो यहां पर अपने पास डिजिट नंबर कितने बनेंगे, 9, 1 से 9 तक। यहाँ प्रत्येक डिजिट दो दो नंबर की होती है, तो 8 में 2 का भाग दोगे तो नंबर कितने बनेंगे, 4, और 9 में 4 ऐड करोगे तो लास्ट नंबर बताओ क्या 13 है क्या। उससे पहले वाला पूछे तो 12 है, उससे पहले भी अपने पास पूछ सकता है। इस प्रकार से अपने पास यहाँ पर लास्ट जो डिजिट अपने पास होगी, 9 नंबर में 4 जोड़ोगे तो 9 और 4 13, तो लास्ट नंबर अपने पास 13 होगा। उससे पहले 12 होगा, उससे पहले 11 होगा, उससे पहले 10 होगा। उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। मैं फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए यहां पर जैसे वो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 जैसे 17 डिजिट्स हैं, 5 6 7 8 जैसे अपने पास डिजिट्स हैं 17, तो 17 डिजिट्स अगर हैं तो ये अपने पास सबसे पहले अपने पास 9 से छोटा है, तो 9 इसमें से घटा दिया करो। 9 अगर घटाओगे तो 9 डिजिट का प्रत्येक नंबर एक एक डिजिट का है, सबसे पहले 9 डिजिट्स यहां से घटा दिया करो आप लोग। 9 घटाओगे तो बची कितनी अपने पास, 8 डिजिट बची। और 8 में अगर आप लोग भाग देते हो 2 का, क्योंकि प्रत्येक नंबर 2 डिजिट का होता है, तो यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो नंबर बनेंगे 4 नंबर। और यहाँ 1 से अगर डिवाइड करोगे तो क्योंकि प्रत्येक नंबर 1 डिजिट का होता है, 9 नंबर। 9 नंबर में अगर 4 नंबर ऐड करोगे तो लास्ट नंबर 13 बनेगा, उससे पहले 12, ऐसे चलता रहेगा। ये अपने पास पूरा नंबर बन जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या इतनी बात सभी लोग समझ पाए हो क्या। जैसे मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को। जैसे कभी कोई कहे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 पूरा लिखे ही नहीं, या 15 पूरा नहीं लिखे, ओनली 15 लिखना चाह रहा था लेकिन इतना ही छोड़ दिया, तो अपने पास यहां पर टोटल डिजिट्स कितनी है, ये बात आप लोग बताइए सभी लोग। तो आप लोग कहोगे सर यहां पर अपने पास अगर डिजिट्स में काउंट करना है तो ये अपने पास 9 डिजिट है। 9 तो ये रही, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 डिजिट हैं सर। तो टोटल इसमें लोग काउंट करना है तो 20 डिजिट्स अपने पास हैं, हमने काउंट कर लिया। लेकिन अगर कभी उल्टा दे दे, ये तो 20 डिजिट चलो हम लोगों ने काउंट कर लिया, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 डिजिट हमने काउंट कर लिया। लेकिन कभी अगर उल्टा दे दे हम लोगों को, यहां पर ये दे दे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और अपने पास लिखा हुआ है 20 डिजिट तक लिखे हुए हैं, तो बताइए लास्ट नंबर क्या होगा। तो अगर 20 डिजिट तक लिखा हुआ है, इसका मतलब आप लोग क्या करोगे, 1 से 9 तक जो है वो तो पहले ही 9 नंबर माइनस कर लोगे। 9 डिजिट्स अगर आप लोग माइनस करते हो, डिजिट्स में बात करते हैं, 9 डिजिट्स अगर माइनस करते हो तो आगे डिजिट बची कितनी, तो आप कहोगे सर 11 डिजिट बची। तो 11 डिजिट्स अगर बची हैं, यहां प्रत्येक डिजिट जो होती है, प्रत्येक नंबर एक डिजिट का होता है, तो एक का अगर भाग दोगे तो नंबर भी 9 बनेंगे। यहां प्रत्येक नंबर 2 डिजिट का होना शुरू हो जाता है, तो 2 का भाग दोगे तो यहां पर आएगा 5.5। अब ये कभी भी अगर फ्रैक्शन में आपके पास आता है, इसका मतलब 9 में ये 5 तो आप लोग ऐड कर दो, 9 में 5 ऐड करोगे तो 14, तो यहां पर 14.5 नहीं लिखते। इसका मतलब ये है, आधे का मतलब ये है यहां पर कि अपने पास लास्ट का जो डिजिट है वो 2 डिजिट का नंबर है, लास्ट 15, लेकिन 2 में से दोनों नहीं लेनी, 2 में से एक लेनी है। अगर कभी भी फ्रैक्शन में आ जाए, इससे पहले 13 12 पीछे तो कितना भी लिख सकते हो, एक से शुरू हुआ है, तो अगर 1/2 आ गया है, इसका मतलब अपने पास लास्ट की जो डिजिट है 2 में से सिर्फ कितनी लेनी है, एक लेनी है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। आगे बात समझ में। यहां पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये चीज आप लोग याद रखना, क्योंकि संख्याएं अगर 189 से छोटी है, 1 to 9 तक अपने पास 9 ही नंबर होते हैं, 9 ही डिजिट्स होती हैं। 1 to 99 तक अपने पास 189 डिजिट्स होती हैं। 1 to 999 तक अपने पास कितनी होती हैं, 2889 डिजिट्स होंगी। और 1 to अपने पास 4 टाइम 9 तक अपने पास कितनी होती हैं, अपने पास यहां पर होती हैं 38,889। तो ये चीज याद रखना, 189 से छोटा ये नंबर तो हम लोग सिर्फ 9 घटाते हैं,
मान लो ये नंबर ऐसे आ जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से ये नंबर चलता हुआ जा रहा है और मान लो अपने पास 200 डिजिट्स आ गई हैं। तो पिछली बार तो शुरुआत में आप लोग 9 घटा रहे थे, तो अगर 189 से छोटा है तो 9 घटाना है। अगर ये नंबर अपने पास 189 से बड़ा है तो आप लोग सीधा उसमें से 189 घटा देना। यहां से 189 डिजिट्स अगर घटाओगे तो वो 189 में अपने पास जो नंबर आ जाएंगे वो दो बार करने के बजाय चीज याद कर लो। 189 से छोटा है तो 9 घटा दो, 2889 से बड़ा है तो 189 घटा दो। कौन सी संख्या से बड़ा है? ये नंबर 9 से बड़ा है तो 9 घटा दिया करो। ये नंबर 189 से बड़ा है तो 189 डायरेक्ट घटा दो। आगे जो डिजिट्स बचेंगी वो मुझे बताइए कि आपके पास 11 डिजिट बची, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा बेसिक्स आपको समझना है। 189 तक टोटल नंबर कितने होते हैं? तो आप कहोगे सर ये जो नंबर होते हैं 189 तक, ये तो अपने पास आ जाएगा 1299 तक नंबर आ गया, 99 तक। और ये प्रत्येक नंबर, ध्यान से समझना, अब आगे मुझे बताइए प्रत्येक नंबर 2 डिजिट का होता है या 3 डिजिट का होता है? ये बात करो। शिवम रिपीट कर रहा हूं मैं आपके लिए, यहां पर अगर आप लोगों से 9 घटे तो 9 घटाया करो। अगर आपसे यहां पर 200 दे दिया तो 200 में से क्या 189 घटा सकते हो क्या? दो मत घटाना, उस 9 घटा दोगे तो आगे 2 डिजिट के और 3 डिजिट के नंबर बच जाएंगे। यहां पर अपने पास अगर कभी भी अपने पास 9 घटाओगे, 9 अगर माइनस करोगे तो आगे 2 और 3 डिजिट के नंबर बन गए। तो अगर 189 से बड़ा है तो 189 घटाया करो आप लोग। तो 189 अगर आप लोग माइनस करते हो तो एक और 2 डिजिट के नंबर आ गए। बचे हुए नंबर बताओ अब 2 डिजिट के होंगे या अब बचे हुए नंबर 3 डिजिट के होंगे? ये बात बताइए मुझे सभी लोग, ये चीज बताइए। तो आप कहोगे सर यहां पर प्रत्येक जो नंबर होगा वो अपने पास कितने डिजिट का होगा? 3, तो 3 का भाग दोगे तो यहां पर आ जाएगा 3 and 2/3। 3 and 2/3 का मतलब क्या होता है? ये चीज याद रखिए, 99 में 3 जोड़ोगे तो अपने पास 102 आया। और अगला जो नंबर 2/3 का मतलब अगले नंबर में 3 डिजिट है 103, लेकिन उसकी तीनों नहीं लेनी, उसकी सिर्फ कितनी डिजिट लेनी है? 2 डिजिट लेनी है। ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जगदीश अपने पास लास्ट में मुझे बताओ, ऐसे लिखा हुआ है नंबर, जैसे ये ऐसे लिखा हुआ है, देखिए मैं एक बार फिर समझाता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और अपने पास नंबर लिखा हुआ है कहां तक? 102 तक लिखा हुआ है। लास्ट डिजिट्स नहीं है, लास्ट नंबर ही है 102। तो इसमें डिजिट्स कितनी होंगी? 101, 102, 103 ऐसे लिखा हुआ है। तो हम लोगों से ये पूछ रहा है कि बताइए इसमें लास्ट में डिजिट्स कितनी होंगी, ऐसा हम लोगों से पूछता है। मैं फिर बता रहा हूं, नहीं समझ में आया काफी बच्चों के, कोई बात नहीं। तो यहां पर आप लोग कहोगे कि ये जो अपने पास है यहां पर डिजिट्स कितनी होती हैं सर? ये अपने पास सबसे पहले डिजिट्स होती है 9। यहां पर दो 10-10 नंबर के प्रत्येक 9 नंबर में एक एक डिजिट के हिसाब से डिजिट्स कितनी होंगी सर? 9 डिजिट्स होंगी। फिर दो दो नंबर चलना शुरू हुआ 99 तक, तो 90 नंबर होते हैं। 90 को 2 से गुना करोगे तो ये अपने पास होगा 180 डिजिट्स। और फिर यहां से अपने पास प्रत्येक नंबर 3-3 डिजिट का चलना शुरू हो गया। तो कितने नंबर हैं? 4। 4 नंबर 3-3 डिजिट्स के हैं, तो यहां पर डिजिट्स कितनी होंगी? 12 डिजिट्स अपने पास होंगी यहां पर। तो टोटल बताइए कितने डिजिट्स अपने पास हुई? तो आप लोग कहोगे 9 और 180 और अपने पास 12, तो 189 में से 12 ऐड करोगे तो टोटल जो डिजिट्स होंगी वो अपने पास आ जाएंगे 201 डिजिट्स आ जाएंगी। ये लीजिए, अगर कभी भी 201 अपने पास आ जाएगी। अगर कभी भी हम लोगों से पूछ रहा है वो कि इसमें टोटल डिजिट्स कितनी हैं, तो 201 है। कुछ बच्चे जो रियल में जाके घर पर अगर मेहनत की है उन्होंने, तो उनको पता है कि वो इसको अलग अलग नहीं लिखते। वो इनको पता है कि 1 to 99 तक 189 होंगी, ये उनको पहले से पता है, क्योंकि कल की क्लास में 189 डिजिट्स होती हैं। ये चीज मैं आप लोगों को पढ़ा कर गया था। और आगे वाली 189 में फिर 12 और ऐड कर लेंगे तो 201 हो जाएगा। इसको अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे अपने पास यहां पर, अब अगर इस क्वेश्चन को मैं उल्टा लिखूं, इस क्वेश्चन को अगर मैं उल्टा लिखूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और अपने पास यहां पर मैं 201 डिजिट दे दूं,
अब की बार लास्ट में नंबर नहीं है 201, टोटल 201 डिजिट्स हैं। तो आप लोग बताइए यहां पर अपने पास टोटल नंबर कितने होंगे। तो मुझे बताओ, क्या अपने पास 189 से बड़ा है तो दो भागों में अलग अलग बांटने के बजाय एक बार 9 तक और फिर 10 से 99 तक लेने के बजाय क्या 189 डिजिट से, क्या ये चीज पहले से कल की क्लास से आपको याद है क्या कि 189 डिजिट से नंबर जो बनता है वो 1299 बन जाता है। बोलिए ये चीज आपको याद है क्या। हाँ और ना बताइए, क्या ये चीज आप लोगों को याद है क्या। अब ये चीज अगर आप लोगों को याद है तो आप लोग क्या करोगे, वन टोटल है 201, 189 घटाओगे तो यहां पर 189 इसमें से अगर घटाओगे 189 201 में से तो 12 डिजिट्स बचेंगी। और मुझे एक बात बताइए, ये जो डिजिट्स बची हुई डिजिट है, एक बात मुझे बताओ, ये जो बची हुई डिजिट्स हैं ये कितने कितने नंबर का एक नंबर अगर बनाना है इससे तो 3 डिजिट से क्या एक नंबर बनेगा क्या। तो हम लोग डिवाइड किससे कर देंगे, तो आप लोग कहोगे सर यहां पर डिवाइड कर दोगे 3 से तो क्या 4 नंबर और बन जाएगा क्या। तो 99 तक यहां बन चुका है, 4 उसमें और है, तो 99 में 4 ऐड जोड़ोगे अगर 4 तो लास्ट नंबर क्या 103 बन जाएगा क्या। और पहले तो आप लोग कितना भी लिख सकते हो, जितना आप लोग लिखना चाहो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मान लो इसके बाद ये 104 और लिख दे, मान लो आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, इसके बाद 104 और लिख दे। तो 104 की टोटल डिजिट्स नहीं लिखकर सिर्फ दो ही डिजिट अगर लिए हैं तो 201 की जगह डिजिट्स कितनी हो जाएंगी, 203। डिजिट्स कितनी हो जाएंगी, 203 हो जाएंगी। और जब 203 हो जाएंगी तो इसमें से 189 माइनस करोगे तो ये अपने पास बचेगा 14। और 14 में 3 का भाग दोगे तो ये अपने पास आना है 4 and 2/3। और 4 and 2/3 का मतलब 99 में 4 जोड़ोगे तो 103 तो पूरा हो गया। 99 में अगर आप लोग 4 ऐड करते हो तो 103 तो पूरा का पूरा है। और ये जो फ्रैक्शन में अगर कभी आ जाए इसका मतलब है 3 में से आपको 2 डिजिट लेनी है। इसका अगला नंबर कौन सा होगा, 104। लेकिन 104 पूरा नहीं लेना, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट लेनी है। ये मतलब होता है जैसे पिछली बार 2 नंबर 1/2 आया था, तो 1/2 अगर आया था इसका मतलब 2 में से 1 लेनी है। अगर कभी भी अपने पास 2/3 आ गया है, 3 में से 2 लेनी है। अगर लास्ट में मान लो सोल्व करते टाइम 1/3 आ गया तो 3 में से सिर्फ 1 लेनी है, लास्ट की 2 हम लोग छोड़ देंगे। ये चीज है क्या, अब तो आप लोग समझ पा रहे हो क्या, बताओ मुझे। हाँ दोनों उल्टा क्वेश्चन है। ऊपर अपने पास नंबर से हम लोग डिजिट्स निकाल रहे हैं शिवम, और नीचे डिजिट से वापस नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, दो टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, दोनों अलग अलग है, सेम क्वेश्चन नहीं है। ऊपर वाला और नीचे वाला सेम क्वेश्चन नहीं है। चलो हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। कल जो मैंने आप लोगों को थ्योरी पढ़ाई थी उस पर बेस्ड किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं, तब आपके दिमाग में चीजें सेट होंगी। अभी ऐसे तो नहीं हो पाएगा। ऐसे तो कुछ बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, लगभग समझ गए हैं, कुछ बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हैं 2-4%। उसको अभी क्वेश्चंस के माध्यम से ही हम लोग समझाते हैं ताकि उनको पता रहे कि क्वेश्चन कैसे आता है। अमन वो क्वेश्चन में 100 से 103 उसको छोड़ दो, ये समझ लो आप। तो मुझे एक बात बताओ सब लोग, इन अ कीवर्ड हाउ मेनी की स्ट्रोक आर रिक्वायर्ड टू टाइप नंबर फ्रॉम 1 टू अपने पास 800। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे नंबर आपको टाइप करने हैं और यहां पर 800 तक। मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या 800 तक नंबर टाइप करने हैं तो क्या सारे के सारे नंबर 3 डिजिट के हैं क्या, या सारे के सारे नंबर 2 डिजिट के हैं क्या, या सारे के सारे नंबर क्या 1 डिजिट के हैं क्या। आप कहोगे सर नहीं, यहां पर कुछ नंबर 1 डिजिट का होगा, कुछ नंबर 2 डिजिट के होंगे, कुछ नंबर 3 डिजिट के होंगे। तो आप लोग अगर यहां से 99 तक अगर आप लोग देखते हो, उसके बाद 100 से आगे फिर शुरू हो गया,
तो आप लोग अगर कुछ बच्चे जिनको अगर याद है तो आप लोग 1 to 99 टाइम बचाने के लिए हमें पहले से याद करके बैठे हैं कि 189 डिजिट्स होती हैं। बोलिए ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? जो बच्चा ये बात नहीं समझ पाए उसको मैं बता दूं कि ये जो नंबर होते हैं 9 तक प्रत्येक नंबर एक डिजिट का होता है, तो 9 गुना एक। और यहां से यहां तक नंबर जो होते हैं 90, और 90 नंबर दो दो डिजिट्स के होते हैं, तो 90 गुना दो, दोनों को अगर ऐड करोगे तो 189 आ गया। 189 कहां से आ गया? पहली बात तो ये बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? एक एक चीज मैं पूछता रहता हूं और बताता रहता हूं, सिखाता रहता हूं। पहले मुझे एक बात बताइए, क्या 189 आप लोग समझ पाए हैं क्या? बहुत सारे बच्चों ने आंसर ही दे दिया है। बहुत अच्छी बात है भाई। हमेशा क्वेश्चन मुझसे पहले आप लोग करने की कोशिश किया करो। अब अपने पास आगे वाले नंबर कितने कितने डिजिट्स के चलने शुरू हो गए? तो आप कहोगे सर यहां से नंबर 3 डिजिट का चलना शुरू हो गया है। तो 800 में से अगर आप लोग यहां पर 99 माइनस करोगे तो अपने पास आगे वाले 3 डिजिट के नंबर 1 से 800 तक है। 99 तक मैं सोल्व कर चुका हूं, तो 800 में से 99 अगर मैं घटा दूं तो ये जो 701 बचेंगे, ये 701 नंबर बचेंगे। और प्रत्येक नंबर कितने कितने डिजिट्स का होगा? 3 3 डिजिट का होगा। तो 701 में 3 से गुना करोगे तो यहां से मुझे बताइए क्या 2203 डिजिट आ जाएगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 1 से 99 तक टोटल 189 डिजिट्स हैं, उसके बाद 2203 है। दोनों को आराम से बैठकर जल्दीबाजी आप लोग करना मत। 2203 और 189 दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, तो ये आ गया 2, ये आ गया 9, और ये आ गया 22 और 1 23। 2300 अपने पास 92। ये 7 गुना 3 21 ही होता है क्या? 7 गुना 3 21 होता है भाई। तो ये अपने पास 21 होता है। ये 7 गुना 3 21 ही होता है। मैंने 22 कर दिया, तो 2292 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये अपने पास आंसर रहा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग इनको समझ पा रहे हो क्या? यहाँ पर बताओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि कल की क्लास में भी बताया था, अभी भी मैंने समझा दिया है। अब आपको चीजें थोड़ी बहुत समझ में आना शुरू हुई होंगी। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने पास 2 पर। यहां पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करने की कोशिश कीजिए, पढ़िए, करने की कोशिश कीजिए और मुझे आंसर बताइए। हाँ डायरेक्ट कर सकते हो अमन, लेकिन गलत हो जाएगा। वो कर तो सकते हो लेकिन गलत हो जाएगा भाई। बाकी आपको कोई मना नहीं करेगा, कर सकते हो, आप जरूर कर सकते हो। एक सौ नौ घटा दिया करो भी 125 में से। तो देखो ध्यान से समझना, अगर कल की क्लास आपको याद है, मैं आप लोगों को यहां पर सिखाऊंगा कि 601 से 600 से लेकर अपने पास यहां पर जो अपने पास है 699 तक, यहां पर 699 तक, ये लीजिए 600 से 799 तक। बताइए कि अपने पास दौरान एक लिपिक की गलती से 8 की जगह 6 टाइप कर दिया, तो एक तो हम लोग ये समझेंगे और एक फिर समझेंगे 700 से लेकर अपने पास 799 तक। बिल्कुल ठीक है। यहां पर ध्यान से समझना आप लोग सभी लोग, अगर सबसे पहले 8 की जगह 6 टाइप कर दिया तो मतलब 6 तो काउंट करनी ही है और 8 भी काउंट करने हम लोगों को। दो चीजें काउंट करनी है, हम लोगों को 6 भी काउंट करने हैं और हम लोगों को 8 भी काउंट करने हैं। तो पहले हम लोग 6 काउंट कर लें, फिर 8 की जगह भी 6 ही लिख दिया, तो फिर 8 भी काउंट कर लें, कितने आएंगे? तो अगर आप लोगों को पता है, यदि आप लोग जानते हो, कल की क्लास अगर आपने देखी है, तो मुझे बताइए यहाँ पर अपने पास 6 कितनी बार आएगा? 20 बार। 7 कितनी बार आएगा? 20। 8 कितनी बार आएगा? 20 बार। तो अपने पास 20 और 20 40 और 80 और 100, तो क्या आंसर 180 है क्या? जिन बच्चों ने थोड़ा बेसिक अगर गहराई से पढ़ लिया वो डायरेक्ट कर पाएंगे। जिन बच्चों को क्लास याद नहीं है उनको मैं सिखाता हूं, नहीं तो लगेगा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया।
तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं कि 6 कितनी बार आएगा। तो 600 से लेकर अगर हम लोग बात करें यहां पर 699 तक, तो कल की क्लास में आपको रटवाया है, आपको याद करवाया है। सबसे पहले चेक करोगे आप लोग किस पर, यूनिट पर। अपने पास यहाँ पर यूनिट प्लेस पर, 10 प्लेस पर और 100 प्लेस पर। तो यूनिट पर हमेशा 10 बार आता है, 10 पर 10 बार आता है, और 6 जो 100 प्लेस पर होगा वो क्या अब की बार 100 बार आएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्योंकि संख्या 601, 602, 603, 604, 605 ये अपने पास आपको पता होगा। बोलिए ये मैंने सबसे पहले कैसे लिख दिया, इतनी बात बताओ सब लोग देखकर। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या इस चीज को? हाँ और ना बताइए। एक एक चीज मैं समझाता रहता हूं ताकि मुझे पता लगे कि आपको कहां समझ में नहीं आया। नहीं तो फिर अचानक लास्ट में कुछ बच्चे एन लिख देते हैं, फिर पता ही नहीं लगता कि कहां पर समझ में नहीं आया। ये देखिए, मुझे एक बात बताओ, यहां से 700 से लेकर, पहले मैं 6 की बात कर रहा हूं, 6 कितनी बार आएगा। तो 700 से लेकर 799 तक यूनिट डिजिट पर भी अपने पास कितनी बार आएगा, 10 बार। 10 प्लेस पर 10 बार, और 100 प्लेस पर अब की बार 7 चलना शुरू हो गया है। तो मुझे बताइए क्या 6 आएगा? बोलिए ठीक है क्या? तो मुझे बताओ अब की बार 0 बार। तो 6 जो टोटल अपने पास आया है वो कितनी बार आया है? तो वो अपने पास आया कितनी बार, 140 बार। ये लो। उसके बाद उसने ये लिखा, 8 की जगह 6 टाइप कर दिया, यानी कि अपने पास यहां पर 8 को भी 6 टाइप कर रहा है वो। तो 8 भी कितनी बार आएगा ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। 8 कितनी बार आएगा ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर ये जो अपने पास काउंट किया तभी तो 100 बार आया। एक बार लिख कर देखो भाई भावेश गर्ग, आप मतलब आप कुछ करते धरते नहीं हो भाई। आप इसको करके देखिए 600 से 699 तक। अगर 600 काउंट नहीं करते तब तो 99 ही आता, 1 से लेकर 99 तक तो 99 ही आता। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए आप लोग, मुझे ये बात बताओ, 8 जो आएगा वो कितनी बार आएगा? तो 8 600 से लेकर 699 तक की अगर मैं बात करूं, तो ये जो 8 अपने पास आएगा ये मुझे बताइए यूनिट प्लेस पर 10 बार आएगा, टेंस प्लेस पर भी 10 बार आएगा। और ऐसे ही 700 से 799 तक की बात करूं तो 10 और 10 बार आएगा, 8 यहां तो आएगा ही नहीं। तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास ये जो है वो क्या 40 बार आएगा क्या? तो 140 ये रहा और 40 ये रहा, तो आंसर कितना आ गया, 180। ये अपने पास आंसर आ गया। मुझे बताओ कल की क्लास में अपने पास ये चीजें आप लोगों को मैंने बताई थी, क्या आप लोग याद है क्या? 100 प्लेस पर अपने पास 6 नहीं आ रहा है क्या? ये 6 अपने पास 600 आ रहा है, 600, 601, 602, 603। ये समझ में क्या नहीं आ रहा, 6 नहीं आ रहा है क्या? यहाँ पर हर संख्या में 6 आएगा शुरुआत में। इसको बोलते हैं 100 प्लस। अच्छा ये दिक्कत है आपको, यूनिट इसको बोलते हैं, 10 इसको बोलते हैं, और 100 प्लस इसको बोलते हैं। इकाई, दहाई और सैकड़ों का जो स्थान है अपने पास वो इसको बोलते हैं। तो सैकड़े के स्थान पर इकाई पर 10 बार कल रटवाया है, दहाई पर 10 बार कल रटवा दिया है, और ये अगर 6 दिखाई दे रहा है तो सैकड़े के स्थान पर अपने पास 6 जो आएगा वो प्रत्येक संख्या में 699 अगर आप लोग लिखोगे तो 6 6 6 और 6। मुझे बताइए क्या 100 बार नहीं आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर आ गया है। इसको जो बच्चा नहीं समझ पाए, 1 या 2% बच्चे, क्योंकि उनको थ्योरी याद नहीं है तो नहीं समझ पाओ, तो एक बार कल की क्लास वापस देखना और फिर इस क्वेश्चन को वापस देखना आप। तो आपको कुछ की जो यहां पर अब ध्यान से समझना पड़ेगा, कुछ की आप लोगों को डबल दबानी पड़ेंगी। कुछ हो सकता है 3 वाले नंबर हो, कुछ हो सकता है 4 वाले नंबर हो। तो उनको ध्यान से आपको खुद को देखना पड़ेगा कि कितने नंबर तो 3 डिजिट के हैं, कितने नंबर 4 डिजिट के हैं। ये तो आप लोगों को निकालना पड़ेगा, यहां पर थोड़ा सोचना पड़ेगा। सोचिए सभी लोग, उसके बाद मैं आपको सोल्व करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, वापस देख लेना मीना, जब नहीं समझ में आया वापस देख सकते हो आप, ये रिकॉर्डेड है। मैं मेरी तरफ से पूरा टाइम दे रहा हूं, एकदम स्लो क्वेश्चन में। 3 4 बार समझाने के बजाय मैं क्या करता हूं, एक बार क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा देता हूं। ये क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिलेगी तो आप बार बार उसमें रिकॉर्डेड में उसी टाइप से वापस समझ सकते हैं, वापस देख सकते हैं।
उसमें लिखा हुआ है प्रभुदयाल क्वेश्चन में 8 इसलिए काउंट किया, उसमें लिखा हुआ है। और जैसे कोई भी नंबर है 2, 3, 7, 8 और 6, बताओ 6 कितनी बार आया, तो आप कहोगे एक बार। 8 की जगह भी 6 लिख दूं तो कितनी बार आया अपने पास, 2 बार। इसलिए 8 की जगह उसने 6 लिखा, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसने। हाँ देवांशु, 16 या 17 तारीख से शुरू होगा। ध्यान से सुनना, मुझे बताइए। एक तरीका तो ये होता है, आप लोग एक बार लिखिए 121, 122, 123, ये सारे के सारे नंबर एक बार लिख डालिए। कहां तक, 1346 तक। मैं वादा करता हूं एक बार आप लोग लिख लो, उसके बाद इस जिंदगी में ऐसा कभी नहीं होगा कि ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आए। क्योंकि शुरुआत में अपने पास ऐसा होता है कि अपने पास ये चीजें ही नहीं पता लगती आपको कि 999 तक 3-3 डिजिट्स होते हैं। 999 के बाद जब शुरू हुआ तो 4 डिजिट शुरू हो जाती हैं। ये 3-3 डिजिट के कितने नंबर हैं, तो आप लोग 999 तक अपने पास नंबर हैं और 120 के बाद वाले नंबर शुरू हुए हैं। तो मुझे बताओ 999 में से 1 से लेकर 999 तक 999 नंबर होते हैं, ये होता है 1 से शुरू हो। तो इसमें से अगर मैं 120 घटा दूं तो मुझे बताइए 9, 7 और 8 ये जो नंबर आ जाएंगे वो यहां से यहां तक 879 नंबर अपने पास आ गए। क्या ये 879 कहां से आ गया, ये बात बताइए कि 3-3 डिजिट के 879 नंबर होंगे और अपने पास आगे वाले जो नंबर होंगे 4-4 डिजिट के कितने नंबर होंगे, तो 4-4 डिजिट के लिए 1346 टोटल है। उसमें से 999 आप लोग घटा दो तो मुझे बताओ क्या ये 347 आ जाएगा क्या, ये अपने पास नंबर आएंगे 347 नंबर। ये बात बताओ यहां पर 879 कैसे लिख दिया और यहां पर 347 कैसे लिख दिया, ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? पहले तो मुझे ये बताओ हाँ और ना, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, ताकि मुझे पता लगे कि कौन से बच्चे को बेसिक में ही प्रॉब्लम है तो अपने पास ऐसा आएगा। बहुत अच्छी बात अमन, लेकिन वो इसलिए समझ में आता है क्योंकि आप लाइव देख लेते हो एक बार। हाँ और ना बताइए, क्या इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि यहां से यहां तक कितने नंबर होंगे और ये अपने पास कितने होंगे? आगे बात समझ में। इसने इसमें कहा है कि कितनी की दबानी पड़ेंगी, तो ये नंबर लिखना है तो 3 की दबानी है, ये लिखना है तो 3 दबानी है, ये लिखना है तो 3 दबानी है, ये लिखना है तो 3। तो यहां पर तो प्रत्येक नंबर के लिए 3 की दबानी पड़ेंगी, तो इंटू कर दो 3 से, कितनी टोटल डिजिट्स होंगे? एक नंबर के लिए 3 की दबानी है, जितने नंबर होते हैं उससे इंटू कर दो। तो मुझे एक बात बताओ, 9 गुना 3 27, 7 गुना 3 21 और 2 अपने पास 23, 24 और 2 अपने पास 26, ये अपने पास लीजिए। यहां प्रत्येक नंबर के लिए कितनी की दबानी पड़ेंगी? 4। एक नंबर लिखना है तो 4 डिजिट का नंबर होता है, तो कितनी की दबानी पड़ेंगी? 4। 4 से अगर इंटू करते हो, 7 गुना 4 28, 16 और 2 18, 12 और 1 अपने पास 13। दोनों को आप लोग ऐड कर दो, यहां से यहां तक 3 डिजिट का नंबर है, यहां से यहां तक 4 डिजिट का नंबर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और दोनों को अगर आप लोग ऐड करोगे, 8 और 7 15 अपने पास, यहाँ पर 11 और 12, 3 6 और 1 9, क्या 4025 ये अपने पास आंसर आ जाएगा? और क्या हमारा आंसर नन ऑफ दीज ये अपना आंसर है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब आप लोगों को इसमें कि क्या चीज समझ में नहीं आई उसको थोड़ा डिटेल से लिखना एन के बजाय, तो आपको चीजें सही समझ में आएंगी, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। 879, 999 में से 120 घटाओ, ये यहां से आया अमन भाई। एक से लेकर मुझे बताओ, एक अमन को और एक दूसरे को सुमन को, दो लोगों को समझ में नहीं आया। मुझे ये बताइए कि अपने पास यहां से अमन और सुमन, बताओ यहां तक कितने अपने पास नंबर हैं? 1 से 9 तक कितने नंबर होते हैं? 9। तो यहां से 1 से 9 तक अपने पास कितने नंबर होते हैं? तो आप लोग कहोगे कि सर अपने पास 9 नंबर होते हैं।
यहां से मुझे बताओ तो 6 से 9 तक कितने होंगे, बाकी छोड़ दो, तो 6 से 9 तक कितने नंबर होंगे, तो आप काउंट कर लोगे कितने, 1 2 3 और 4, ये अपने पास 4 नंबर काउंट कर लिए तो 4 नंबर होंगे। या ऐसे भी कर सकते हो 9 में से 5 घटा दो, क्योंकि अपने पास 4 ही बचेंगे, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 नंबर यहां शुरुआत वाले घटा दो। 1 से 9 तक 9 तय हैं, उसमें से 5 घटा दोगे तो आगे वाले 4 अपने पास बच जाएंगे। यही तरीका मैंने यहां लगाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 120। तो मुझे पता है कि 1 से लेकर 999 तक टोटल नंबर होते हैं 999, उसमें से ये तो मुझे चाहिए ही नहीं, तो इस चीज को आप लोग घटा दीजिए, तो यहां पर बचेंगे कितने, 879, ये अपने पास बच जाएगा। बोलिए अब ठीक है क्या। नंबर का याद नहीं रखना शिवम, 2 डिजिट का है तो 2 से गुना करना है, 3 डिजिट का है तो 3 से गुना करना है, 4 डिजिट का है तो 4 से गुना करना है। ये तो अपने पास आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऐसे याद नहीं करना कि 3 से करना है, 4 से रटना नहीं है, उसको समझना है मेरे भाई। चलो अगला बताओ, 1 से लेकर 10,000 तक अगर लिखना है तो कितने की स्ट्रोक्स दबाने पड़ेंगे, बताइए मुझे। उसमें तो आपको देखना पड़ेगा कि नंबर कितने डिजिट्स के हैं, ऐसे नहीं कि 1 से गुना, 2 से गुना, 3 से गुना, 4 से गुना। बहुत बढ़िया, अक्षय, राम गोपाल, अभिषेक, इन बच्चे तो सीख चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। यहां पर मुझे बताओ, 1 2 3 4 5 ऐसे आप लोग करते रहोगे तो अपने पास यहां तक 9 9 9 और 9, और उसके बाद अपने पास 10,000 ऐसे। तो ये कुछ नंबर 1 डिजिट के होंगे, कुछ नंबर 2 डिजिट के होंगे, कुछ नंबर 3 डिजिट के होंगे, कुछ नंबर 4 डिजिट के होंगे। तो यहां से यहां तक ये जो नंबर होते हैं वो कल की क्लास में आप सीख चुके होंगे कि यहां तक 3 8 8 9 ये अपने पास यहां पर होते हैं। और इसमें कितने नंबर होंगे, 5 डिजिट का सिर्फ एक ही नंबर है, तो अपने पास ये आंसर आ जाएगा जोड़ते ही। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या, हाँ और ना बताइए सब लोग। ये कहां से लिख दिया, 38,889, क्या ये चीज सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। आगे बात सभी को, तो मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं। 1,000 से 4,000 तक के अंकों की संख्याएं ज्ञात कीजिए। अंकों की संख्या, संख्याओं के अंक ज्ञात कीजिए, इसको ऐसे लिखना चाहिए। डिजिट्स फाइंड आउट करना है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स, संख्याओं का अंक ज्ञात करना है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। तो चलो थोड़ा ठीक कर लेना। 1,000 से 4,000 तक जो अंकों की संख्या है, जो संख्या है उसमें अंक कितने होंगे ये पूछना चाह रहा है। चलो आंसर बताओ, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो आप लोग कहोगे सर 4,000 तक टोटल 4,000 नंबर होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 4,000 कोई 3 से गुना कर दो। नंबर शुरुआत होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 999, उसके बाद आता है अपने पास 1,000, फिर 1,001, ऐसे चलता रहेगा 4,000 तक। लेकिन हमें तो ओनली ये नंबर चाहिए। तो हमें पता है 1 से लेकर 4,000 तक टोटल 4,000 नंबर होंगे। उसमें से अगर मैं 999 घटा दूं, मुझे बताइए ये वाले नंबर अगर मैं घटा देता हूं तो क्या अपने पास यहां पर जो नंबर बचेंगे वो 3,001 नंबर अपने पास बचेंगे। यहां से यहां तक 3,001 नंबर है। अब यहां पर 2 से गुना करना है, 3 से गुना करना है, 4 से गुना करना है, ये रटना नहीं है आपको। यहां पर देखना है कि प्रत्येक नंबर कितने डिजिट का है, 4 4 डिजिट का है, तो गुना कर दो 4 से। और जैसे ही 4 से गुना करोगे तो क्या 12,004, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। ये बात आसान सा क्वेश्चन था। क्या अब तो समझ पाए हो क्या कि कौन सी चीज घटाते हैं, कौन सी चीज हम लोग इंटू करते हैं, ये बात क्या खुद से समझ पाए हो क्या, बताइए मुझे। अगला क्वेश्चन, ये जो अपने पास लिखा हुआ है इतने अंक हैं, ये जो लिखा हुआ है अपने पास 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहां तक अपने पास 2425 अंक हैं। ये इतने डिजिट्स हैं,
तो लास्ट के 3 अंक बताइए, ऐसा हम लोगों से पूछा है। ये 2425 तक नहीं है, ध्यान रखना, ये इतने अंक हैं, यहाँ पर इसका इतने डिजिट्स अपने पास है, यहाँ पर ब्रैकेट आना चाहिए, इस जगह ये अपने पास इतने डिजिट्स हैं, इतने अंक हैं, इतने डिजिट्स हैं, तो लास्ट के 3 अंक बताइए, ये हम लोगों से पूछा है। चलो करो आप लोग। फोर फोर एट बिल्कुल ठीक है। शुभम, दिनेश, झा साहब, 3 लोगों का आंसर आ चुका है। 448 आलोक, रमाकांत, शुभम तो आ चुका है। प्रशांत, अर्चना, वेद प्रकाश, इंदिरा, पंकज, पिंकराज, रिंकू, बहुत बढ़िया, स्वाति, इन लोगों का आंसर आ चुका है भाई। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग, ये चीज ध्यान से समझना आप लोग, मैं आपको बता चुका हूं, सिखा चुका हूं। 1 2 अपने पास 9 तक अपने पास 9 डिजिट्स होते हैं। 1299 तक अपने पास 189 होते हैं। 1299 तक अपने पास यहाँ पर 2889 होता है। और मुझे बताओ 1 2 4 टाइम 9 तक अपने पास कितना होता है? 38 अपने पास 89 होता है। इतने डिजिट्स अपने पास होता है। तो मुझे बताओ इस नंबर में अगर 2425 अंक अगर है, इसका मतलब यहां तक अपने पास आता है 1 डिजिट, और 2 डिजिट के नंबर यहां पर खत्म हो जाते हैं। 189 के बाद के अगर डिजिट्स अपने पास हैं, इसका मतलब 3 3 नंबर के भी अपने पास नंबर चलना शुरू हो गए, 3 3 डिजिट्स के भी नंबर चलना शुरू हो गए। तो इसमें 1 डिजिट का नंबर छुपा हुआ है, 2 डिजिट का नंबर छुपा हुआ है, और 3 डिजिट का नंबर छुपा हुआ है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगर 189 से बढ़ा जा रहा है तो 1 का भी छुपा हुआ है, 2 का भी छुपा हुआ है, 2 डिजिट के नंबर भी सारे के सारे छुपे हुए हैं, और कुछ नंबर 3 डिजिट्स के भी हैं। तो मैं क्या करता हूं, पहले एक अंक निकालने के बजाय 189 से बड़ा अगर है तो मैं इसमें से 189 डिजिट्स ही घटा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि 189 डिजिट से ये जो डिजिट्स होंगे ये नंबर बनाएंगे 1299, यहां तक के नंबर बना देंगे। तो मैं अलग अलग क्यों फंसूं, 1 में और 2 में क्यों फंसूं, जब मुझे पता है कि 189 से बड़ा नंबर है। तो 189 तक 1 और 2 अपने पास अंकों की संख्या मतलब 1 से 99 तक बन जाएंगी। ये 189 तक 1 से 99 तक होती हैं। ये कल की क्लास में मैं आपको समझा चुका हूं। बताइए इतनी बात क्या आप लोग समझ पाए हो? आपको याद है क्या? बताइए मुझे। इसमें से 180 टोटल, यहां से आगे इतनी डिजिट्स अपने पास है, 99 तक अपने पास आ चुका है। तो आगे इसमें से 189 अगर आप लोग घटाओगे तो डिजिट्स बची कितनी? तो 189 अगर आप लोग घटाओगे तो यहां से बचेगा अपने पास 6, यहां से बचेगा अपने पास 3, यहां से बचेगा अपने पास 2, और यहां से बचेगा 2। तो यहां से इसके बाद अपने पास ये इतनी डिजिट्स बची हैं। और बताओ प्रत्येक नंबर कितने डिजिट का होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि अब जो प्रत्येक नंबर है वो कितने डिजिट का होगा, तो आप कहोगे सर 99 के बाद प्रत्येक नंबर 3 3 डिजिट्स का बनना शुरू हो जाता है। तो डिजिट्स अगर इतनी हैं और एक नंबर अगर 3 डिजिट का है तो 3 से भाग दे दो, तो नंबर जो बनेंगे 3 का भाग दोगे तो 7, बचेगा अपने पास 1 4, बचेगा अपने पास 1, तो अपने पास यहां पर 2 2 ही बचा ना अपने पास। यहाँ पर 12, 1 बचा तो 5, और 1/3 ये अपने पास भाग देने पर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या? तो यहां से आप लोग मुझे एक बात बताओ, 99 में ये तो टोटल आप लोग जोड़ देना। 99 में 745 अगर आप लोग जोड़ते हो, 99 प्लस 745, तो ये जो नंबर होगा वो होगा अपने पास 844। इससे पहले 843, इससे पहले 842, ऐसे कितना भी 800 कहां से आया? 99 में मैंने 745 जोड़ा है तो ये आ गया है 844। और ये 1/3 का मतलब ये होता है कि आगे वाला जो नंबर है 844 के बाद क्या आएगा? 845, लेकिन उसमें से 2 नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 ही लेना है। अगर 2/3 होता तो उसमें 2 लेना है,
अगर अपने पास यहाँ पर 1/3 होता तो तीनों में से एक ही लेना है, तो लास्ट के अब कितनी भी डिजिट्स पूछ सकता है। ये अपने पास नंबर है, लास्ट की 3 डिजिट पूछी हैं, तो आंसर क्या 448, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पहले ही कर लिया था, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन हमेशा मुझसे पहले ही सोल्व करना है। ये क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? सिखाओ मुझे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही फिर करने की कोशिश करते हैं। चलो आप लोग करने की कोशिश करो, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, चलिए कीजिए आप लोग। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये यहाँ पर थोड़ा सा ब्रैकेट जो है वो गलत लगाया हुआ है, आप लोग इस ब्रैकेट को यहाँ पर लगा लीजिए। चलो सोल्व करो सभी लोग, सोल्व करने की कोशिश करो। रिपीट में ना खुद करना आप, मैं आपको बहुत अच्छे से एक बार क्वेश्चन समझा रहा हूं, रिपीट बाद में रिकॉर्डेड देखना, क्योंकि यहां पर चीजें बार बार अगले 30 क्वेश्चन में ये करते जाऊंगा, या तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। एक बार मैं बहुत अच्छे से पढ़ाता हूं, फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो रिपीट करके खुद देखना आज क्वेश्चंस को, क्योंकि मुझे पता नहीं मैं कितनी बार लिख चुका हूं। 1 to 9 तक 9 होते हैं, 1 to 9 तक अपने पास यहाँ पर 189 होगा, और 1 to अपने पास यहाँ पर 999 तक अपने पास 2889 होगा, और 1 to 4 type 9 तक। अब तो ये चीजें आपको याद होनी शुरू हो ही जानी चाहिए कि 38,889 ये अपने पास होगा। अब यहाँ पर कितने से ज्यादा है? 2889 से भी ज्यादा है ये नंबर। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे अपने पास चलता रहेगा, और ये टोटल अपने पास है 6868, ये अपने पास टोटल इतनी डिजिट्स हैं। तो मैं क्या करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि यार 2889 से ज्यादा आया है, तो मैं इसमें एक साथ ही, और 2889 में एक डिजिट के भी आएंगे, दो के भी आएंगे, और तीन के भी आएंगे, तो मैं इसमें से 2889 तक जो पहले डिजिट्स हैं वो अपने पास में माइनस कर देता हूं। एक से लेकर 999 तक का काम खत्म हो जाएगा। 2889 अगर डिजिट्स अपने पास शुरुआत में जितने भी डिजिट्स अपने पास हैं, इसमें नंबर बनते हैं 1 2 अपने पास 999 तक सारी की सारी डिजिट्स अपने पास इसमें आ जाएंगी। तो ये अगर याद है तो एक बार में इसका काम खत्म हो गया। टोटल उतनी डिजिट्स अपने पास थी, उसमें से अगर मैं माइनस करूं 2889, तो मुझे बताइए यहां पर अपने पास बचेगा कितना? 9 9, अपने पास 7, और अपने पास 3। क्या ये अपने पास बचेगा? बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? और अब प्रत्येक नंबर मुझे बताओ कितने डिजिट्स का होगा, अगर मैं आपसे पूछूं तो प्रत्येक नंबर जो होगा वो कितने डिजिट्स का होगा? 3 डिजिट के नंबर तो खत्म हो गए, यहां से इसके बाद जो नंबर शुरू होते हैं वो कितने कितने डिजिट्स के शुरू होंगे? 4 4 डिजिट के चलने शुरू होंगे। तो इसको डिवाइड करोगे, डिजिट्स हैं, इसमें भाग दोगे 4 का, तो 4 का भाग दोगे तो 9 चौक 36, बचेगा 1। 4 गुना 4 अपने पास 16, बचेगा 3, और अपने पास 4 नेम 36, बचेगा 4/3। इस चीज का मतलब क्या है कि 999 में 949 तो पूरा जोड़ो आप। इस चीज का मतलब ये होता है 999 में 949 अगर आप लोग जोड़ोगे तो ये अपने पास हजार में 1948, मुझे बताइए आ जाएगा क्या? तो ये नंबर तो होगा लास्ट नंबर 1948। इससे पहले वाला लिखना है तो 1947, और पहले लिखना है तो 1946 लिखते चलो, एक से लेकर सारे लिख डालो। और इधर अपने पास 1949 अगर है तो 1949 का मतलब अपने पास 4 डिजिट तो हैं, 4 में से सिर्फ 3 लेनी है, तो लास्ट को आप लोग हटा दो, तो लास्ट की 5 डिजिट ये आ गई 48,194, ये अपने पास आंसर है। सेम उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन, संख्याएं चेंज करके, संख्याएं अलग करके। तो आपको देखना है कि 189 से बड़ा है तो 189 घटा दिया करो, 2889 से बड़ा है तो 2889 घटा दो, 38,889 से बड़ा है तो 38,889 घटा दो, अगर 9 से बड़ी संख्या है तो पहले 9 घटा दिया करो। ये चीजें बार बार करने पर आपको याद होना शुरू हो जाएंगी, इसीलिए मैं इतने क्वेश्चंस करवा रहा हूं।
टोटल 1 2 3 4 5 6 एक किताब के पेज थे, टोटल 501 अंक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और लास्ट कौन सा अंक है? 501 टोटल अंक है, लास्ट डिजिट नहीं है, 501 टोटल अंक है। तो बताओ उस पेज के गुणनखंड को, जो कुल पेज है, जो लास्ट में टोटल पेज है, वो किससे डिवाइड होगा, बताना आपको। बिल्कुल ठीक है अभिषेक। तो यहां से आप लोग कहोगे सर यहां से यहां तक ध्यान से समझना आप लोग, ये जो है अपने पास 189 से बड़ा है, तो बताओ इसमें से 2889 क्यों घटाओगे? वापस लिख दो वही चारों ताकि आपको समझ में आए बार बार। तो 189 डिजिट्स इसमें से घटा लोगे, 189 डिजिट्स एक बार में ही इसमें से अगर घटाओगे 189 यहां पर, तो अपने पास बचेगा कितना? तो ये बचेगा 2, ये बचेगा 1 और ये अपने पास कितना बचेगा? 3, 312। तो यहां पर जब अंक बनाते हो तो 189 तक तो हम लोग पहले से ही याद करके बैठे हैं कि यहां पर 1299 तक आ जाएगा सर। और इसको अगर अंक में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड किससे करोगे? 3 से, क्योंकि एक नंबर 3 डिजिट का होता है। तो नंबर में जब डिवाइड करोगे तो 3 का भाग दोगे तो मुझे बताइए क्या 104 आ जाना है क्या? हाँ, तो 99 में 104 जोड़ोगे तो लास्ट क्या 203 होगा क्या? टोटल पेज उस बुक में 203 है, 203 में किसका भाग जा रहा है ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो 203 में 7 का भाग जा रहा है, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन अलग पूछ सकता है, किसका फैक्टर है क्या नहीं है, वो चीजें तो थोड़ी थोड़ी ये चेंज कर सकता है। लेकिन मुझे बताओ क्या क्वेश्चन आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है अमन, बहुत बड़ा काम किया है भाई आपने, कम ही लोग कर पाते हैं। चलो आप लोग ये वाला बताओ, उसका 38 अपने पास वहां अंक क्या होगा? चलो करने की कोशिश कीजिए, 28,383 वाला अंक क्या होगा? चलो करने की कोशिश करो। बार बार हम लोग वही 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 क्वेश्चंस करते हुए आ रहे हैं। अब तो चीजें थोड़ी सी तो आपको कम से कम समझ में आनी चाहिए, ज्यादा भी नहीं। तो ये 2889 से अगर बड़ा है अंक, ये अगर है यहां तक, इंग्लिश में तो कहां तक, अच्छा ये पूछा है, तो 2889 से अगर बड़ा है तो पहले ही 2889 इसमें से माइनस कर दो, ये तो आ जाएगा 12,999 तक। बिल्कुल ठीक है, 12,999 तक ये आ गया। इसमें से अगर 2889 आप लोग माइनस कर देते हो तो यहां पर कितना बचेगा? 4, यहां पर कितना बचेगा? 9, यहां पर कितना बचेगा? 4, यहां पर अपने पास कितना बचेगा? तो ये अपने पास बचेगा 25। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, ये लीजिए। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, आप लोग डिवाइड करोगे आप लोग किससे? अपने पास 4 से। ये अगर आप लोग 4 से डिवाइड करते हो तो मुझे एक बात बताओ, 4 से डिवाइड करोगे इसमें, क्योंकि 3 डिजिट के तो यहां आ गए हैं 12,999, 3 के तो यहां पर अपने पास आ गए हैं। अब यहाँ 4 से अगर आप लोग डिवाइड करते हो, 4 का भाग दोगे तो 4 गुना 6 अपने पास 24, एक बचेगा। 4 गुना 3 12, दो बचेंगे अपने पास। 4 7 28 अपने पास एक बचेगा। और 4 गुना 3 अपने पास 12, 2/4। ये आप लोग इसको काट के 1/2 मत लिख देना, काट के 1/2 मत लिख देना। तो इस संख्या में अगर 1000 में 6,372 जोड़ते हो तो 1000 का मतलब 7,372 ये आ गया। और 7,374 जो आएगा अपने पास, उसमें 7,373 जो आएगा, उसमें से 4 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही अंक लेने हैं, ये लास्ट में ये बताना चाह रहा है। तो लास्ट अंक बताइए प्रत्येक बच्चे के लिए, क्या 3 है? ये अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक ही टाइप के क्वेश्चन कल मैंने इसकी थ्योरी समझाई है, आज उस टाइप के क्वेश्चंस मैं करवाते जा रहा हूं, कहीं पर कोई चेंज है नहीं। आपको क्या घटाना है? 189 से बड़ा है तो 189, इससे बड़ा दिखाई दे तो ये घटाओ, 38,889 से बड़ा दिखाई दे तो वो घटाओ, आपका आंसर आ जाएगा। देखो आपको चीजों को छोड़कर भागना नहीं है,
कभी ना कभी तो चीजें आपको समझ में आना शुरू होंगी। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए सभी लोग। एक बात मुझे बताओ, क्या कल की क्लास में, मैं वापस याद दिलाता हूँ, थ्योरी भी साथ में हमेशा आपको याद दिलाते चलता हूँ, मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या कल की क्लास में मैंने ऐसा सिखाया है कि आपको कि एक ही नंबर अगर अपने पास ए बी और ए बी अगर हो तो ये नंबर ऑलवेज डिवाइड होता है 101 से। अगर एबीसी अगर हो तो ये डिवाइड होता है 7, 11, 13 या 1001 या 1001 का कोई भी फैक्टर हो भाई। ये 91 से भी हो सकता है, ये 11 गुना 7 77 से भी हो सकता है, ये कितने भी नंबर से हो सकता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। मैं आपको क्या बता रहा हूं, कल की क्लास में कोई भी नंबर अगर 2 बार रिपीट हो तो ये 101 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये तो प्राइम नंबर है। लेकिन अगर ऐसे अपने पास हो तो ये अपने पास 1001 के जितने फैक्टर हैं, 7 है, 11 है, 13 है, 11 गुना 7 अपने पास इससे जितने 77 है, 7 गुना 91 है, ये इन दोनों का इंटू करके 143 है। ऐसे भी आपके पास कोई भी नंबर दे सकता है। अगर 2 डिजिट का नंबर 3 बार अगर रिपीट हो रहा हो तो आप लोगों को याद होगा ये जो डिवाइड होता है, ये डिवाइड होता है 3, 7, 13 और 37 से। और अगर कभी भी एक ही नंबर अगर बार बार रिपीट होके 6 बार रिपीट होके नंबर बन जाए तो फिर उसमें 3, 7, 11, 13, 37 ये सारे नियम लग जाते हैं। ऐसा मैंने कल की क्लास में आपको सिखाया था। बताइए ये चीज आप लोग याद करके आए हो क्या, एक बार बताओ मुझे। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर ये लिखता हूं, मुझे इसको समझाओ, 7777777, ये अपने पास ये नंबर है, इसको 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो आप कहोगे सर एक ही नंबर को अगर 6 बार आप लोग रिपीट कर रहे हो तो अपने पास यहां पर डिवाइड करने पर अपने पास जो रिमाइंडर बचेगा सर वो 0 बचेगा, क्योंकि हमने लिखा है कि पूर्णतः विभाजित होता है। और कोई भी चीज अगर पूर्णतः विभाजित होती है तो रिमाइंडर क्या अपने पास 0 बचेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। अब वो जो क्वेश्चन बनाता है वो इस टाइप से नहीं बनाकर इस टाइप से क्वेश्चन हमारे लिए बनाता है कि ये नंबर 6 बार नहीं लिखकर ये जो नंबर है वो जो लिख देगा वो अपने पास 8 बार लिख देगा। बताओ 13 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो अपने पास इस टाइप से होता है कि बताओ 13 से भाग देने पर, मैंने तो कुछ समझाया ही नहीं, क्वेश्चन तो कुछ बताया ही नहीं अभी दिलीप। मैं तो ये बता रहा हूं कि ये कल की क्लास में बताया है। पूर्ण तो विभाजित होता है 6 बार है तो, और अब क्वेश्चन तो यहां से शुरुआत करता हूं, पूर्ण तो विभाजित होता है तो 0। तो मुझे बताइए ये जो नंबर है, आप लोग कहोगे सर यहां तक तो अपने पास 6 नंबर तक तो 0 बचता है, ये आपने रूल में समझा है। तो 6 तक 0 बचता है तो बचा कितना, 2 बचा। तो अपने पास 77 में 13 का भाग 2, 13 पंजे अपने पास 65, और 65 में अपने पास मुझे बताइए क्या अपने पास शेष 12 बच जाएगा क्या, ये अपने पास आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो कोई भी नंबर अगर 6 बार रिपीट हो तो वहां पर तो अपने पास बचता है 0। आगे अगर कोई भी डिजिट्स बचती हैं तो वो हम लोग उतने डिजिट्स को ले लेते हैं। जैसे मान लो ये जो नंबर है वो अपने पास 13 डिजिट्स दे दी, 7 7 7 7 7 7, 7 7 7 7 7 7 और 7, 13 का भाग देने पर शेष क्या आएगा। मैं आपको बता दूं काउंटिंग करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ये टोटल 13 डिजिट्स है। ये टोटल जो है अपने पास 13 डिजिट्स हैं, 13 डिजिट अपने पास हैं यहां पर। तो मुझे एक बात बताइए कि यहां पर अपने पास यहां से पेयर बनाना शुरू करोगे, 6 का पेयर बन जाएगा 0, 6 का पेयर बन जाएगा 0। क्या लास्ट में यहां भी 0 यहां भी 0, क्या लास्ट में भाग दे देते हैं क्या। तो लास्ट में 7 को डिवाइड, लास्ट में एक नंबर बचेगा तो उसमें भाग दे दो। तो मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि कितने कितने के पेयर बनेंगे। आप कहोगे सर 6 6 के पेयर बनेंगे, तो जितने अंक शेष बचते हैं वो आप लोग वहां पर छोड़ दिया करो। यहां पर डिजिट्स कितनी थी, 8 थी, 8 में 6 का भाग दोगे तो शेष कितना बचा, 2। तो लास्ट की 2 संख्याएं आप छोड़ दिया करो। यहां पर 13 में 6 का भाग दोगे तो 6 6 के 2 पेयर बन जाएंगे, एक शेष फल बचेगा। तो एक शेष फल बचेगा तो एक अंक आपको लेना है। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ 5 बार होगा तो पूरा डिवाइड करना पड़ेगा, ट्रिपल एच। ये 6 का नियम है, 5 बार होगा तो आपको पूरा डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर 3 3 के पेयर बना के घटा के आपको देखना पड़ेगा। यहां से मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि जैसे ही हमारा क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन तो कितना भी आ सकता है, 7 7 7 7 7 7, और अपने पास 98 टाइम्स है ये।
या 98 डिजिट्स हैं अपने पास, ऐसे लिख सकता है। बताओ 13 का भाग देने पर शेष क्या आएगा? तो आप लोग बोलोगे अब की बार, अब बैठकर काउंट थोड़ी ना करोगे कि छह छह के कितने पेड़ बने, छह का पेड़, छह का पेड़, छह का पेड़। इससे अच्छा है कि कितनी बार है 98, 98 में छह का भाग दोगे तो 16 गुना 6 96, शेष कितना बचेगा? दो। दो का मतलब लास्ट की दो डिजिट बचेंगी, ये लीजिए, और इसमें 13 का भाग दोगे तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा? 12। ये अपने पास, तो हम लोग छह का भाग क्यों दे रहे हैं, क्या समझ पा रहे हो क्या? नियम तो ये है, नियम तो सिर्फ इतना ही पता है, लेकिन एसएससी, रेलवे और सीडीएस जो क्वेश्चन बनाता है, फिर यहां से अपने पास बहुत बार क्वेश्चन बना लेता है। तो चलो इसको आप लोग करो, 10 नंबर क्वेश्चन को कीजिए आप लोग। तो यहां से आप लोग क्या करोगे? 8 8 8 8, 38 अंक है टोटल। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, या तो बैठकर छह छह के पेड़ बनाओ भाई, कि कितने पेड़ बनेंगे पूरे सारे के सारे लिखो, छह का एक पेड़, छह का दूसरा पेड़, यहाँ जीरो जीरो, या 38 में छह का भाग दोगे, तो 38 में छह का भाग दोगे तो शेष बचेगा दो। अगर शेष दो बचे तो लास्ट के दो अंक आपको लेने हैं, और 13 गुना 6 78, इसमें भाग देकर आप लोग देख सकते हो शेष कितना बचेगा, तो अपने पास 10, ये अपना आंसर आ जाएगा। बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? दूसरे जो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है वो हम लोग यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। छह का भाग देना है, जितने अंक छह का भाग दिया इसमें शेष बचे अपने पास दो, तो लास्ट के दो अंक आप लोग ले लीजिए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये क्वेश्चन थोड़ा विचार कीजिए इसमें, ये 279 अंक है, ध्यान रखना यहां पर है डिजिट्स इसके साथ ही है, ये 279 अंक है, ऊपर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। क्या आप लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? सोचिए, 279 अंक हैं, डिजिट्स हैं अपने पास टोटल इतनी, और 125 का भाग देना है, तो शेषफल क्या बचेगा? चलो करो। तो आप लोग कहोगे सर यहाँ पर 125 का नियम होता है, क्या आप लोगों को 125 का नियम याद है क्या? तो 125 में लास्ट की तीन डिजिट देखते हैं, अगर आपको पता हो तो। पांच में हम लोग देखते हैं एक डिजिट, यहां पर भाग मत दे देना, डायरेक्ट कहीं इसी में भाग दे दो। लास्ट में हम लोग 125 के लिए पांच में देखते हैं लास्ट की एक डिजिट, 25 में देखते हैं लास्ट की दो डिजिट, और हम लोग 125 में देखते हैं लास्ट की तीन डिजिट हम लोग देखते हैं। बोलिए सभी लोगों को याद है क्या? और लास्ट के तीन डिजिट निकालने का फॉर्मूला सुबह से मैं आपको पढ़ाते हुए आ रहा हूँ, फॉर्मूला कुछ है नहीं, रटना भी नहीं है। कुछ बच्चे उसको 2n 4n ऐसे कुछ रट लेते हैं, मैंने तो आपको बेसिक क्लियर कर दिया है। 189 जो डिजिट्स अपने पास होंगी वो तो अपने पास 1 से 99 तक के अंक बना लेंगे, और 189 इसमें से अगर घटाओगे आप लोग यहां से, तो अपने पास 0 9 और यही बचेगा, इतने अंक और बचेंगे। प्रत्येक नंबर अपने पास तीन डिजिट का होगा तो 30 नंबर और है। ये 1 से 99 प्लस 30 जोड़ोगे तो लास्ट अंक 129 होगा, फिर उससे 128 होगा, फिर अपने पास पीछे ये होगा। तो इसमें 125 का अगर भाग देना है तो 125 के लास्ट के तीन डिजिट चाहिए, तो 129 में 125 का भाग दोगे तो शेष कितना आ जाएगा? 4। ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ भाई मुझे। 16 का भाग देने पर 76 अंक हैं, 16 का भाग देने पर क्या शेषफुल बचेगा? अब क्योंकि कॉन्सेप्ट में आपको समझा चुका हूं, अब क्वेश्चन में स्किप करते चलूंगा, जहां पर आपको लगे कि ये नहीं हुआ उसको हम लोग समझ लेंगे भाई। मुझे बताइए, क्या इस क्वेश्चन में लास्ट के चार अंक आप लोग निकाल पाओगे क्या? बताओ मुझे।
क्योंकि 16 में लास्ट के 4 अंक देखना है, लास्ट के 4 अंक निकालना, उसमें से 16 का भाग देना, जो शेषफल बचेगा वो अपना आंसर आ जाएगा। मॉर्निंग 7 बजे से मैं आपको लास्ट के 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक निकालना सिखा चुका हूं। यहां से मुझे बताओ 9 माइनस करोगे अब की बार, सिर्फ 9 माइनस करोगे तो 1 से 9 आ जाएंगे। बचे जो नंबर अपने पास है 67, उसमें अगर भाग दोगे आप लोग कितने का, 2 का, तो अपने पास वहां पर 33.5 आ जाएगा। तो 33 और 9 अपने पास 42, और 43 का सिर्फ 4 लेना है। लास्ट के 4 अंक जैसे झा ने तो लिख भी दिया, 41, 42 और 4, उसमें अपने पास 16 का भाग देना है, और जो शेषफल बचे वो अपना आंसर आ जाएगा। क्या लास्ट के 4 डिजिट बताओ निकाल पाओगे क्या? अपने आप करने की कोशिश करनी है। 1 2 3 4 41 अंकों में 8 से विभाजित किया जाए। तो यहां पर आपके लिए, खुद के लिए है ये क्वेश्चन। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 8 से विभाजित किया जाए तो 1 2 3 4 5, आपको पता है नियम, आपको पहले से पता है कि लास्ट के 3 डिजिट्स देखने हैं, लास्ट की 3 डिजिट देखनी है। तो 9 इसमें से घटा दो, 9 से 9 ही नंबर बनेंगे, और 9 घटाओगे, 41 में से 9 घटाओगे तो मुझे बताइए क्या 32 बचेगा क्या? और 32 में 2 का अगर भाग देते हो आप लोग, तो ये जो अपने पास होगा वो कितने होंगे, 16, और 16 और 9 कितना हुआ, तो 25। लास्ट 25 है, उससे पहले 24 है, उससे पहले 23 था, तो लास्ट की 2 डिजिट अपने पास 425 है, और अपने पास शेष कितना बच जाएगा, 8 का भाग दोगे तो 1 अपने पास शेषफल बच जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो अब अपने पास जैसे पिछले क्वेश्चन जो मैंने 1 से 8 तक के क्वेश्चन करवाए, उसमें था कि लास्ट की 1 डिजिट बताओ, लास्ट के 3 बताओ, लास्ट के 2 बताओ, लास्ट के 4 बताओ, लास्ट के 5 बताओ, ऐसे आपसे पूछा था। अब उन्हीं क्वेश्चन को चेंज करके ये बोल रहा है कि आपसे लास्ट की नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है 8 से भाग देने पर शेषफल बताओ, तो इसका मतलब लास्ट की 3 देखनी पड़ेगी। 125 का भाग देने पर शेष, तो लास्ट की 3 देखनी है। 16 का भाग, तो लास्ट की 4 देखनी है। क्या आप लोग बताइए देख पाओगे क्या? बताओ मुझे। रवि मैं कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं करता हूं भाई पढ़ाते टाइम, आप कितना भी कॉपी पेस्ट जितना चाहो उतना कर सकते हो, ये चीज आप ध्यान रखिए भाई, क्योंकि आप तो पूछ के यहां से निकल जाओगे बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट करके। कभी बीच में अगर मेरे पास टाइम होता है तो ही मैं बात करता हूं, नहीं तो एक्स्ट्रा बातचीत हम लोग क्लास में करते हैं नहीं। आज आप पूछ रहे हो, कल कोई दूसरा पूछेगा, परसों कोई तीसरा पूछेगा। तो जैसे हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में सब्जेक्ट से रिलेटेड ही बात होती है, उसी टाइप से अपने पास चलता है। प्लीज चाहे आप 70 लगा दो, मैं भी कहूंगा प्लीज कमेंट मत कीजिए करो, चाहे 70 कमेंट प्लीज लगा दो। एक्स्ट्रा बात नहीं होती अपनी क्लास में, मतलब नहीं होती। कभी टाइम मिले तब अपने पास अलग चीजें होती हैं, कभी कभार वो भी जैसे 15-20 एक महीने में कभी बीच में हो गई, नहीं तो कोई बातचीत नहीं, सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान दो। बाकी आप लोग कॉपी पेस्ट करने का आपका अधिकार है, कर सकते हो भाई। बहुत सारे बच्चे एक्स्ट्रा कमेंट करते रहते हैं तो फिर मैं इग्नोर करता हूं। अब इसको करना शुरू कर दो रवि। यहां पर 693 693 693 693, ये अपने पास 2 डिजिट का कोई भी नंबर है, हमें पता है पहले से ही। अगर 3 डिजिट का नंबर रिपीट होके अगर ये 6 डिजिट का बन गया है, तो 7, 11 और 13 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो 6 डिजिट का नंबर अगर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो 75 में अगर 6 का भाग दोगे तो अपने पास बचेगा 3, तो ओनली इसकी 3 डिजिट लेनी है, जितना बचे उतनी डिजिट्स लेनी है। और इसमें 11 का भाग देने पर शेष कितना बचेगा, तो ये अपने पास इसमें 11 का भाग दे रहे हैं तो शेष अपने पास बच रहा है 0। मुझे बताइए, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है, जब भी 6 डिजिट में भाग जाए तो जितने अंक होते हैं उसमें 6 का भाग दे दो, जो शेष बचे उतने ही अंक आप लोग ले लीजिए। शेष 3 बचे तो 3 अंक ले लो, 2 बचे तो 2 अंक ले लो, 4 बचे तो 4 अंक ले लो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ ना बताइए, क्या समझ पाए हो क्या? 7, फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल आप लोग बताइए। मुझे बताओ क्या क्वेश्चन को आप लोग कर पाओगे क्या, एक बार बताना। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, मुझे एक बात बताइए सभी लोग, 6666, इसमें अपने पास 107 4 तक है, और ये पता होगा कि एक ही नंबर अगर रिपीट हो रहा है 6 बार
तो ये नियम आपको पहले से पता होगा, 3, 7, 11, 13 और 37 से डिवाइड होता है। तो मुझे बताइए इसमें भाग किसका देते हैं? 6 का। 6 का भाग दोगे तो 17 गुना 6 102, लास्ट में अपने पास 2 बचेगा। 6 का भाग देने पर अपने पास 2 अगर बचे, इसका मतलब 2 डिजिट लेनी है। जितना शेष बल बचे उतनी डिजिट्स आपको लेनी है। 9 7 63, तो रिमाइंडर बचा 3। ये अपने पास आंसर आ गया। एक बार बताओ क्या इसको आप लोग समझ पा रहे हो क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे इस चीज को जो मैं आपको समझा रहा हूं। क्या कल की क्लास में जो बेसिक थ्योरी मैंने पढ़ाई थी उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं क्या? ये चीज बताओ मुझे सभी लोग। ये यहां पर फिर से 13 का भाग देना है। बताओ क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? 13 से अगर डिवाइड करना है अपने पास तो क्या इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। यहाँ पर 98 में 13 का अगर भाग दोगे, नहीं 6 का, तो 16 गुना 6 96, लास्ट के 2 अंक बचने हैं। तो लास्ट में 2 बचे तो सिर्फ 2 अंक लीजिए। तो 37, और 37 में 13 का भाग दोगे तो शेष कितना बचेगा? 11 अपने पास बचेगा। ये अपने पास आंसर है। यहाँ पर बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ट्रिपल नाइन से अगर, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको करो आप लोग। चलो इसको करो। इसका तो नियम भी नहीं पता आपको। आपकी बार तो 6 वाला नियम लगेगा नहीं। यहां पर इस क्वेश्चन को करो, ये आपसे होगा नहीं। संधु ये क्वेश्चन देख कर जाओ, अभी बाय नहीं। 3 4 मिनट और देखिए, बाद में करना बाय। मुझे बताओ, दो 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 कितनी बार है? तो आप कहोगे सर दो 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 जो है ना वो 300 बार है। दो 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 जो है वो कितनी बार है? 300 बार है। अमन भाई एक बार लिखना आप इस चीज को जरूर, 300 बार अपॉन अपने पास डिवाइड करना है 999 से। और मुझे एक बात बताइए, ये 300 टाइम्स अगर अपने पास है, 300 बार अगर अपने पास दो 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 अगर है, तो ये अपने पास इस प्रकार से। मुझे बताओ 999 के लिए क्या आप लोग नियम बनाते हो? 3 3 के पेयर हम लोग बनाते हैं क्या? याद है क्या? यहां पर 3 3 के पेयर हम लोग बनाते हैं क्या? ये चीज मुझे बताइए, आपको याद है क्या? तो आप लोग कहोगे सर बिल्कुल। 999 के लिए याद करो, 9 के लिए 1 1, 99 के लिए 2 2, 999 के लिए 3 3, 4 टाइम 9 आ जाए तो 4 4 के पेयर बनाकर जोड़ते हैं। उम्मीद है ये चीज आप लोगों को सभी को पता होगी। यहाँ पर 3 3 के पेयर हम लोग बनाएंगे तो टोटल 3 3 के पेयर बनाएंगे। और 300 अगर अपने पास है तो मुझे एक बात बताइए, 300 में 3 3 के पेयर क्या 100 बन जाएंगे क्या? 3 3 के अगर पेयर बनाते हो तो क्या अपने पास 100 पेयर बन जाएंगे? ये चीज मुझे बताइए, क्या समझ पा रहे हो क्या? यहाँ पर 3 3 के पेयर बनाकर जब जोड़ोगे तो 100 बार आप लोग जोड़ दोगे। तो मुझे बताइए, कोई संख्या को 100 बार जोड़ना है तो रवि भाई आप तो ऐसे लिखकर जोड़ लेना। बाकी लोग मुझे बताओ, क्या आप लोग 222 222 222 100 पेयर बनेंगे? और 100 बार अगर जोड़ना है तो क्या 222 को अगर 100 बार जोड़ना है तो क्या 100 से हम लोग इंटू भी कर सकते हैं क्या? और ये अपने पास आ गया, ये ट्रिपल अपने पास ये आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और इस चीज को आप लोग डिवाइड कर दो किससे? 999 से आप लोग डिवाइड कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। डिवाइड करने के बजाय यहां पर या तो आप लोग भाग दे सकते हो। 22,200 में 999 से डिवाइड करके देख लो कि शेष अपने पास क्या बचेगा। तो ये 2 बार 1998 आ गया है। यहां से आप लोग अगर इसमें से घटाओगे तो 2 बचा। ये अपने पास कितना बचा? 2 बचा। और इसमें से ये अगर घटाते हो तो 2 बचा। यहाँ पर अपने पास मुझे बताइए कितना हो गया है? 2220। और फिर से अगर 2 बार भाग दोगे तो 1998 अपने पास होगा। और 2 बार भाग दोगे तो 222, ये अपने पास आंसर आ गया है। या आप लोग कैसे कर सकते हो? 3 3 का पेयर वाला फिर बना सकते हो। अगर आपको याद है
तीन तीन का पेड़ ही तो बना रहे हैं, तो इसमें फिर से तीन तीन का पेड़ बना दीजिए। तो 200 में आप लोग ऐड कर दीजिए कितना, 22। तो ये कितना आ जाएगा, दोनों ऐड ही तो कर रहे थे शुरुआत से, तो ये 222। वही नियम आप लोग वापस लगा सकते हो कि तीन तीन का पेड़ बनाकर जोड़ना है, तो 222 अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो फाइल नंबर 1 और फाइल नंबर 2 एक बार अच्छे से आप लोग करने की कोशिश करना। उसके बाद मैं आप लोगों को, अमन कुमार 106 में 6 का भाग दोगे तो 2 शेषफल बचेगा, तो 2 डिजिट लेनी है। तो कल पढ़ाता हूं बाकी चीजें, फर्स्ट और सेकंड को पूरा आप लोग कर लेना। जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो हम लोग कल देख लेंगे, फिर मैं आगे थ्योरी आपको पढ़ाऊंगा। थैंक यू।